हेलो दोस्तों, तो ये होली के नेक्स्ट डे का था और ये पुराना व्लॉग था, गांव का था। मैंने सोचा आप लोग के साथ में ये भी मैं शेयर कर देती हूँ। इसके बाद से न्यू व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो हम लोग गांव जा रहे हैं क्योंकि गांव नहीं पहुंच पाए थे। पिछले लॉकडाउन में हम लोग गांव गए थे, तब से नहीं गए, करीब करीब 1 साल हो गया है। तो हमने सोचा चलो गाँव हो आते हैं, मम्मी पापा से मिल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जूस पीने के लिए रुके थे और बस यहाँ से मतलब मेरा जो सिटी वाला ससुराल है वहाँ से मेरा जो गांव है वो बहुत पास में ही है बहुत। इसीलिए हम लोग स्कूटी से ही निकल आते हैं, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, मतलब हार्डली हाफ एन आवर लगता होगा। तो ये है गांव का रास्ता। गांव में कितना अच्छा लगता है ना, हरियाली, इतना ठंडी ठंडी हवा, हरी हरी घास, हरे हरे खेत, बहुत अच्छा लगता है देखने में गांव में। तो काफ़ी टाइम से नहीं गए थे, इस बार मम्मी जी और पापा जी भी नहीं आ पाए थे। तो हमने सोचा कि चलो हम ही वहाँ जाके उनसे मिल लेते हैं। तो हम लोग गांव, ये हमारे गांव की एंट्री है। यहाँ से हम आज आपको पूरा दिखाएंगे कि रोड से लेके अंदर हमारे गांव में जो एंट्री करते हैं वो कैसा है। तो ये रोड जो सीधी गई है इस पे बहुत सारे गांव पड़ते हैं। तो ये फ़िलहाल हमारा गांव है। अभी यहाँ से हम अंदर टर्न करेंगे अपने घर के लिए, मतलब गांव में एंट्री करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमारे गांव की स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये मेन रोड है और बस यहाँ से हम मुड़ जाएंगे। और इधर पीछे ये जो खाली प्लॉट देख रहे हैं उसके आगे आप देखेंगे पीछे की साइड में पूरा मेन रोड से लेके, और ये जो ग्रीन वाला मकान है ये है इनके ताऊ जी का घर। तो यहाँ तक हमारी पीछे वो बगिया भी है जिसमें आलू वगैरह लगाते हैं, और ये घर है इनके ताऊ जी का। अब बस यहाँ से एंट्री करेंगे। इसके बाद तो आप मेरे पुराने वीडियो में भी देख चुके हैं। यहाँ से मुड़ेंगे तो एक हमारा यहाँ पे भी घर है, ये जो शटर लगा है ये वाला, इसमें गाड़ी ट्रैक्टर ये सब चीज़ें खड़ी होती हैं। उसके बाद यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर, अपने मेन जो घर है वहाँ जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं। इस बार वो लोग नहीं आए थे तो एक ही दिन था, हमने सोचा चलो मिल लेते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिल्ली निकलना था, सिर्फ एक ही दिन के लिए हम लोग आए थे। तो बस यहाँ से मुड़ जाएंगे और ये इनके दूसरे ताऊ जी का घर है और ये लास्ट वाला हमारा घर है, ये वाला। तो हम लोग अपने घर पहुँच गए हैं और एक ही दिन के लिए आए हैं, बट काफ़ी दिनों से मम्मी पापा से नहीं मिले थे तो इसीलिए आ गए। क्योंकि मम्मी पापा गांव में रहते हैं और शहर वाले ससुराल में चाचा जी रहते हैं, मेरी ननद लोग रहती हैं मेरे घर में वहाँ पे। तो ये देखिए हमारा घर, और ये स्कूटी अंदर कर रहे थे क्योंकि बाहर अगर खड़ी रहती है तो फिर लोग ट्रैक्टर वगैरह निकालते तो दिक्कत होती है। क्योंकि रोड जो गेट घर के सामने वाली रोड है इतनी चौड़ी नहीं है, तो इसीलिए स्कूटी अंदर कर ली इन्होंने। और ये देखो मेरी छोटी वाली ननद गांव में ही है अभी मम्मी के पास। पहले मेरे साथ थी, फिर होली पे यहाँ आ गई थी, मम्मी के पास आ गई। ये होली निकल रही थी गांव में, ऐसे होली निकलती है। और ये देखो हमारे घर का न्यू मेंबर पापा लेके आए थे, इसको नहलाया था, गर्मी बहुत हो रही थी। बहुत क्यूट सी है ना ये, और अभी जल्दी में ही आई है ये, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पता ना कहाँ रहेगा, यहाँ पे बहुत लंबा कते छत पे से बाहर जा रहा। सही है, काटो भैया, खाओ गन्ना। रस नींबू लेके आओ, खाओ मीरा दीदी गन्ना। तो मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड खेत पे गए थे। मेरे जो पापा जी हैं उनको लगता है कि अब बच्चे आए तो क्या खिला दें, तो खेत पे स्पेशली गन्ने लेने गए थे। और गन्ने का जूस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये इनके साथ स्कूटी से खेत पे चले गए थे और स्कूटी से ही गन्ने ले आए थे। ये देखो हमारे खेत के ही गन्ने हैं, और वो आलू भी हमारे यहाँ हुए थे। और मीरा दीदी हैं जो मेरी बड़ी वाली ननद, इनको भी हमने बुला लिया था, पास में ही इनका भी गाँव है। तो ये कल ही इनको ले आए थे। जब हम पहुँचे थे उसके आधे एक घंटे बाद ये दीदी को भी ले आए थे। और यहाँ पे पापा जी सबको गन्ने काट काट के दे रहे हैं खाने के लिए। और पता है जूस भी निकाल के लाए थे, जूस फिर हम लोगों ने सबने जूस भी पिया था, नींबू नमक ये सब डाल के। तो सब लोग यहाँ पे गन्ने चूस रहे थे। बहुत अच्छा लगता है गाँव में आके, जब सब इकट्ठे होते हैं तो और भी अच्छा लगता है। अकेले इतना अच्छा नहीं लगता, पर सब लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, दीदी का घर यहीं पास में है, ये दीदी का बेटा है। हमने इनको बोला कि चलो दीदी को भी ले आओ, उनसे भी मिलना हो जाएगा, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। और मेरी सास और मम्मी तो काम में लगी रहती हैं, अभी भी काम कर रही थी। और सब लोग हंस रहे थे, उनको नहीं पता था यहाँ पे वीडियो बन रही है, और इसीलिए हम लोग को हंसी आई थी, उन्होंने देखा नहीं था।
और गांव में सच में बहुत अच्छा लगता है। पापा हम लोग को बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं जो हमें शहरों में नहीं मिल पाती हैं, वो हमें गांव में मिल जाती है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारा गांव भी है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ें नसीब नहीं होती हैं, जो लोग सिटीज़ में रहते हैं और इन सब चीज़ों के लिए तरसते हैं, बट हम लोगों को ये सब कुछ मिलता है। तो ये हमें बहुत मतलब हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास ये सब कुछ है, और हमें बहुत प्राउड भी होता है कि हमारे पास ये सब कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे वापस जा रहे थे, और ये मेरी ननद का बेटा है जो सिटी वाले घर में मेरे ही घर में रहते हैं। ये वहाँ पढ़ते हैं, तो चाचा जी के पास रहते हैं वहाँ पे। सुबह के बज गए हैं 5:30, सुबह के 5:30 बज गए हैं, और हम पहुँच गए हैं वैशाली मेट्रो। ये देखो बाहर मेट्रो स्टेशन बंद है, अभी ओपन नहीं हुआ है। तो ये गांव में हम लोग सिर्फ एक ही दिन रुके थे, तो उसकी जो जितनी भी वीडियोस क्लिप मैंने बनाई थी सारी आपके साथ में शेयर की है। अब पता नहीं हमें गांव कब जाना होगा, आपको गांव के व्लॉग प्रॉपर कब देखने को मिलेंगे, मैं वहाँ कब रुकूंगी। अभी तक सबसे ज़्यादा मैं पिछले लॉकडाउन में रुकी थी 8 दिन शादी के बाद से। अभी तक मैं वहाँ पे ऐसे नहीं रुकी हूँ इतने दिन, 1 दिन या 2 दिन के लिए ही जाती हूँ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।